आपको बताएंगे उम्रा की न्यू अपडेट्स के बारे में। इस वक्त जो फ़्लाइट टिकट है, अगर आप 15 दिन पहले करवाते हैं तो आपको ये फ़्लाइट पड़ेगी डायरेक्टली। अगर आप करवाते हैं तो 1,27,000 रुपये में आपको फ़्लाइट टिकट पड़ेगी, और अगर आप वन स्टॉप के साथ जाते हैं तो 1,13,000 रुपये में पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि सिर्फ 15 दिन के गैप में आपने फ़्लाइट बुक करवाई है। अगर आप 1 माह या 1 माह से ज़्यादा अरसा के बाद की फ़्लाइट करवाते हैं, मतलब आप जो गैप देते हैं, मतलब आज अगर आपने बुकिंग करवाई है फ़्लाइट की और आपने 1.5 माह बाद फ्लाई करना है, तो फिर आपको जो डायरेक्ट फ़्लाइट है वो 1,13,000 रुपये में ही मिल जाएगी। मतलब जितना आप जल्दी फ़्लाइट बुक करवा लेंगे और उसमें गैप ज़्यादा होगा, आपको फ़्लाइट सस्ती पड़ेगी। ये आप चाहे फ्लाईनास करवा लें, सऊदी एयरलाइन करवा लें, PIA करवा लें, इनके आलमोस्ट जो फेयर हैं वो सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 1,13,000 रुपये से लेकर 1,16,500 रुपये के दरमियान आपको ये फ़्लाइट बुकिंग मिल जाएगी। और वीज़े का रेट इस वक्त जो चल रहा है वो 580 रियाल से लेकर 600 रियाल तक का चल रहा है। अगर हम आपको वैसे बता दें पाकिस्तानी करेंसी में, तो 42,000 रुपीज़ से लेकर 50,000 रुपीज़ तक आपको उम्रा वीज़ा मिलेगा। और आप अगर मक्का पाक में 600 मीटर पर और मदीना पाक में 400 मीटर पर रहायश लेना चाहते हैं तो डिफरेंट होटल्स हैं, आप वहाँ पे जाके 35 रियाल में आपको पर बेड मिल जाएगा। 160 रियाल 170 रियाल में आपको पूरा रूम मिल जाता है। किसी में 4 बेड लगे होते हैं, किसी में 5 बेड लगे होते हैं, जो कि आप अगर डिवाइड करेंगे आपको 35 रियाल के अंदर पर बेड रूम मिल जाता है। और अगर आप क्लॉक टावर के अंदर प्राइवेट रूम रहते हैं, वही मक्का पाक के अंदर से जो क्लॉक टावर नज़र आता है ना, जहाँ पे 6 बिल्डिंग 6 टावर बने हुए हैं, उसके अंदर अगर प्राइवेट रूम आप बुक करवाते हैं, काफ़ी दोस्त परेशान होते हैं कि यार उसका फेयर कितना है। आखिर उनको कन्फ्यूजन होती है, पता ही नहीं होता कि उसका किराया कितना है। तो आज मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। उसका जो प्राइवेट रूम का रेंट है वो $250 रेंट है, प्लस इसका टैक्स आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तकरीबन आपको ये $300 के करीब मक्का क्लॉक टावर के अंदर प्राइवेट रूम का फेयर पड़ेगा। और इसमें टोटल आपको पता है कि 6 फ्लोर हैं, और जो लास्ट वाला 6 फ्लोर है उसमें सिर्फ विलाज बने हुए हैं। और जो विलाज का रेंट है वो भी आपको 38,000 रुपीज़ प्लस टैक्स में पड़ेगा। अगर आपको टैक्स बताता चलूँ तो अगर आप 38,000 रुपीज़ का विला बुक करते हैं तो उसमें आपको तकरीबन 8,000 रुपीज़ टैक्स भी प्लस होगा। और इसी तरह जबल उमर जो मक्का पाक से निकलते ही कबूतर चौक के आगे जबल उमर है, बिल्कुल 5 स्टार होटल है, वहाँ पे बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ। वहाँ पे देखा जाए तो आपको 24,000 रुपीज़ प्लस टैक्स के हिसाब से रूम मिल जाता है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि ये जितने भी मैंने आपको रूम रेंट बताए हैं ये तमाम के तमाम सीज़न वाइज होते हैं। अगर सीज़न हज का है या रमज़ानुल मुबारक का है, या आप मुहर्रमुल हराम के स्टार्ट पे जब एकदम से उम्रा शुरू होता है, रश बढ़ता है, तब जाते हैं, तो ये फेयर आलमोस्ट डबल भी हो जाते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल रूटीन में जो मैंने आपको फेयर बताए हैं यही रहते हैं, थोड़ा बहुत अप्स डाउन होता रहता है। काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि 2 साल का बच्चा अगर उम्रे पे जाए तो उसका टोटल कितना एक्सपेंस आता है। तो आपको बताता चलूँ कि मुकम्मल जो मेन चीज़ें होती है, फ़्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, वीज़ा होता है, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट होती है, ये तमाम जितना भी पैकेज है उम्रे का, अगर बच्चा 2 साल या इससे छोटा है तो उसका पाकिस्तानी करेंसी में 65,000 रुपीज़ के अंदर मुकम्मल पैकेज बन जाएगा। और अगर बच्चा 2 साल से लेकर 12 साल का है तो उसका 75% कॉस्ट आएगी टोटल पैकेज की। फॉर एग्जांपल अगर आपका पैकेज 2 लाख का है तो 1.5 लाख रुपए बनता है, 75% 1.5 लाख रुपए उसकी कॉस्ट आएगी। और जो 12 साल से बड़ा है वो अडल्ट में कंसीडर होता है, उसका पैकेज पूरा एज इट इज़ ही मिलता है जैसे कि आम एक बंदे का। ये जो सऊदी अरबिया का वीज़ा है ये वीज़ा होता है, 48 आवर्स के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। इसके अंदर आपको इंश्योरेंस भी मिलती है जो कि 1 लाख सऊदी रियाल को कवर करती है। आप बीमार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, लेडीज़ का गायनी की सूरत में इलाज फ्री होता है। और इसी तरह ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो एलिजिबिलिटी सिर्फ यही होती है कि अगर आप उम्रा वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आप मुसलमान होने चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट और पिक्चर्स रिक्वायर होती हैं, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी होती है और पिक्चर्स आपने देनी होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ये जो वीज़ा होता है 90 डेज़ के लिए ही वैलिड होता है। 90 डेज़ के अंदर किसी भी दिन आप फ्लाई कर सकते हैं। और इस वीज़े का जो स्टे पीरियड होता है सऊदी अरबिया में, क़याम का पीरियड, ये भी 90 डेज़ का होता है। लेकिन ये वीज़ा एक्सटेंडेबल भी नहीं होता और ये वीज़ा कन्वर्टेबल भी नहीं होता। मतलब आप 90 डेज़ से ज़्यादा अगर स्टे करना चाहते हैं कि मैं थोड़ी सी फ़ी देकर वीज़े की मुद्दत बढ़ा लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता।
और इसी तरह अगर आप वहाँ पे कोई जॉब ढूंढ लेते हैं और आप समझते हैं कि मैं वहाँ पे ये जॉब कर लूँ उम्रा वीज़ा पे जाके, तो ये कन्वर्टेबल भी नहीं होता, आपको वापस अपने होम कंट्री में आना पड़ता है, फिर दोबारा से वर्क वीज़ा हासिल करके फिर जाना पड़ता है। और अगर आपने ओवर स्टे कर ली या फॉर एग्जांपल आपका वीज़े की जो वैलिडिटी ख़त्म हो गई और आपने फिर भी सऊदी अरबिया में क़याम जारी रहा, सऊदी अरबिया को ना छोड़ा, एग्ज़िट ना किया, तो फिर आपको 25,000 रियाल फ़ाइन पड़ेगा। ये सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से बहुत बड़ा फ़ाइन है। 25,000 रियाल आपको फ़ाइन पड़ता है अगर आप सऊदी अरबिया में ओवर स्टे कर जाते हैं, और ये फ़ाइन ट्रैवल एजेंट को पड़ता है। यही वजह है कि ट्रैवल एजेंट अगर उसका कोई जानने वाला होता है या रेफरेंस वाला होता है, फिर उसको उम्रा पे या हज पे वो लेकर जाता है। अदरवाइज़ ट्रैवल एजेंट अननोन बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, उसको वीज़ा इशू नहीं करवाता, क्योंकि ट्रैवल एजेंट को ये फ़ाइन पड़ता है। और अगर ट्रैवल एजेंट को ये फ़ाइन पड़े तो उसका जानने वाला हो तो वो उससे फ़ाइन रिकवर कर सकता है, अदरवाइज़ मुश्किल होता है। उम्मीद है ये नई मालूमात थी, आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल लाजमी सब्सक्राइब रखें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।